आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच में पधारे मध्य प्रदेश शासन के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और प्रदेश के लोकप्रिय नेताओं में से एक, जिनको राष्ट्रीय राजनीति में भी एक विशेष पहचान मिली है, ऐसे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी आज अपने 40 कार्यकर्ता बहनें और भाइयों के साथ इंदौर से रीवा की इस पहली उड़ान में हम सबके बीच में आकर इस हवाई सेवा को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद, जिनकी बड़ी भूमिका है हवाई अड्डे के मंजूरी निर्माण से लेकर अभी तक, ऐसे हमारे आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सीधी और सिंगरौली के आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी, आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, और आदरणीय देवराज सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, और वेंकटेश पांडे जी, केपी त्रिपाठी जी, अखंड प्रताप सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, मऊगंज के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, सभी विंध्य का यहाँ पर पूरा नेतृत्व, पूर्व विधायक आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर सभी गणमान्य नागरिकगण और पीछे जो यात्री दिख रहे हैं, मतलब कैलाश जी का तो स्वागत है ही, उनके साथ जितने विंध्याचल ग्रुप के ये डॉक्टर अरविंद शुक्ला और हमारे अवधेश जी, मैं इंदौर गया था और मैंने विंध्याचल ग्रुप की बैठक ली थी और मैंने कहा था कि रीवा से इंदौर और इंदौर से रीवा फ्लाइट तो शुरू हो गई है, लेकिन ये लगातार चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी विंध्याचल ग्रुप के लोगों की है। इंडिगो के हमारे वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय वरुण द्विवेदी जी, आदित्य प्रताप सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित बंधुओं, एमवाई के भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक, एक सपने को साकार होने जैसा पल है। कभी कल्पना हम लोग करते जरूर थे कि विंध्य क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण विंध्य उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस ऊंचाई तक पहुंचने का विंध्य क्षेत्र को अधिकार है। क्योंकि जब भी कहीं बात होती थी रीवा आना है तो लोग कहते थे रीवा आने के लिए कहाँ उतरना पड़ेगा, बनारस में उतरना पड़ेगा कि जबलपुर में उतरना पड़ेगा, कैसे आएंगे। जब भी निवेश की बात होती थी, टूरिज्म की बात होती थी, हर जगह ये समस्या आती थी। जबकि सीमेंट हब है, विंध्य क्षेत्र हमारा पावर हब है, वाइल्ड लाइफ है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, विश्व स्तरीय वाटरफॉल्स है हमारे यहाँ। सब कुछ होने के बाद भी, और फिर शारदा माई का धाम है, रिलीजियस टूरिज्म में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट में जहाँ 12 वर्ष हमारे भगवान राम ने बिताए, वो चित्रकूट हमारे यहाँ है। आज उसी मैहर में शारदा माई के दर्शन करने के लिए और चित्रकूट में परिक्रमा करने के लिए इंदौर के हमारे बहुत साथी, बहुत कार्यकर्ता भाई यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ से वो हमारे साथ जा रहे हैं, हम उनको महाकाल ले जा रहे हैं। और आप इंदौर वालों को लाकर यहाँ पर मैहर में शारदा माई का दर्शन कराने और चित्रकूट लेके आए हैं। यही काम करने के लिए बड़ी समस्या, पापड़ बेलने पड़ते थे। रेवांचल से जाओ, सवेरे उतरो, फिर कोई टैक्सी का अरेंजमेंट करो, कोई बस ढूंढो, फिर ज्वाइन जाओ, इंदौर जाओ। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की तरक्की करनी है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ने से स्केल बढ़ता है, स्केल बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, व्यापार बढ़ता है, बेरोजगारी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान योजना को बनाया। और जब उन्होंने उड़ान योजना बनाया तो हमने कहा कि अब मौका नहीं चूकना है,
अब न चूको चौहान। अब रीवा में इस उड़ान योजना के अंतर्गत तत्काल एयरलाइंस वालों से बात करो, एविएशन मिनिस्ट्री से बात करो। आदरणीय कैलाश जी, 12 साल हो गए। जब 12 साल पहले मैंने पत्र लिखा था तो लोगों ने कहा था रीवा में हवाई अड्डा, कैसी बात कर रहे हैं आप। भोपाल के भी अधिकारी कहते थे, दिल्ली के भी अधिकारी कहते थे। तो मैं समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत पड़ेगी। और हमने कहा कि ठीक है, आप कुछ मत करिए, लेकिन एक बार फिजिबिलिटी स्टडी करा लीजिए। कहीं फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने कहा कि राज्य शासन को पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा कितना, तो उस जमाने में 12 लाख रुपए कहीं देना पड़ेगा। हमने तत्काल 12 लाख रुपए यहां से जाए, फिजिबिलिटी स्टडी हुई। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद लोगों ने कहा कि इतना पोटेंशियल तो कहीं नहीं है जितना विंध्य क्षेत्र में है, और फिर हमारी स्कीम इसमें शामिल हो गई। अभी जनार्दन मिश्रा जी कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सामने जब फिजिबिलिटी स्टडी प्रस्तुत की तो उन्होंने भू अर्जन के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए तत्काल, और आज हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ। हमारे उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी, टेंडर जमा हो गया था, उसको अप्रूवल करना, फिर उसको आगे बढ़ाने में भी उनका बड़ा सहयोग रहा। और फिर आज जब ये हवाई अड्डा तो बन गया, लेकिन लोग कहते थे हवाई सेवा नहीं शुरू होगी, फ्लाइट नहीं मिलेगी। हवाई अड्डे तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाएगी। तो फिर डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैंने उनसे कहा कि स्टेट वीजीएफ योजना जब तक लॉन्च नहीं होगी, क्योंकि मैं इंडिगो के हेडक्वार्टर गया था, कपिल भाटिया जी से मिला, सारी मीटिंग हुई, तब मालूम पड़ा कि जब तक स्टेट वीजीएफ योजना चालू नहीं होगी या आरसीएस स्कीम में नहीं होगा, तब तक ATR 72 को चलाना संभव नहीं है। तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 18 जो नीतियां मंजूर हुई, उसमें मध्य प्रदेश की स्टेट पॉलिसी मंजूर हुई, उसमें टेंडर हुए, और जब उसका टेंडर हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में एयरलाइंस वालों ने टेंडर यदि कहीं का डाला तो सिर्फ रीवा का डाला। इसका मतलब कि रीवा में पोटेंशियल था। रीवा से इंदौर 10 नवंबर को हम लोगों ने शुरू किया। प्रतिदिन 72 सीटर प्लेन में 60-65 लोग जाते हैं और 60-65 लोग आते हैं। और आज जब इंडिगो शुरू हुआ है तो 78 लोग आए हैं, 78 लोग जा रहे हैं। और पूरे बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई, सभी की कनेक्टिविटी 4-5 घंटे के अंदर हमारे रीवा से लोगों को मिल सकेगी। जो बच्चे पूरे देश भर में खुशी से झूम रहे हैं कि अब हम सीधे रीवा में लैंड करेंगे, यहां से सीधे पहुंचेंगे। और परसों तो व्यापारी बंधुओं ने मुझे बताया कि अब तो ये इंडिगो के वेबसाइट में दिख रहा है कि रीवा से सिंगापुर, रीवा से दुबई, रीवा से बैंकॉक, रीवा से मैनचेस्टर, इस प्रकार की भी बुकिंग सीधे रीवा से शुरू हो गई है। तो मैंने, मेरी गाड़ी में जो लोग बैठे थे, मैंने कहा कि एक कहावत मैंने सुनी है कि घूरे के दिन भी एक दिन फिरते हैं। तो अब हमारे रीवा का, विंध्य क्षेत्र का अब ये दिन बदल गया है। अब हम ये विकास की उड़ान, ये जो हवाई सेवा शुरू हो रही है, इसके आधार पर एक लंबी छलांग लगाएंगे और हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाके के रूप में विंध्य क्षेत्र को स्थापित करने का सपना पूरा करेंगे। ये आज ऐसे अवसर पर हम सबका हौसला बढ़ा है। हमें चूंकि फ्लाइट को अब जाना है, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में हैं। एक बार फिर से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।